प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो है हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा को, एक सिंपल डाटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस डाटा को अगर हमें अरेंज करना है तो हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये तो दोनों एक ही नाम है। अगर मैं आपसे अनग्रुप्ड पूछ रहा हूँ, अनग्रुप्ड आपको बता रहा हूँ, तो दूसरा कौन सा होगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम कैसे करेंगे। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बाद का टॉपिक रहेगा। अब पेपर में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करिए। इसके लिए, इस डाटा के लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। अब अगर वहाँ सोचें कि सर उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें कहा, लेकिन ये तो बताया नहीं ग्रुप या अनग्रुप्ड, तब आप समझ जाइए और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब उसने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखा है तो इसका मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है, उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं करनी। अब ये डाटा आपको यहाँ पर गिवन है। अब इस डाटा को सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एक छोटा सा आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसमें एक नज़र मारी कि सबसे छोटा नंबर, हमने सरसरी तौर पे नज़र मारी 10 10 10। सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पर 10 है। सबसे बड़ा नंबर 92 90s। हमें ये भी नहीं देखना सबसे बड़ा नंबर क्या है, हमें देखना 90s में आ रहा है। यहाँ भी 90s में, इससे बड़ा नहीं, यहाँ भी 90s में। आपने देख लिया कि 10 सबसे छोटा और 90s सबसे बड़ा है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको जो इसकी टेबल बनानी है वो हमें किस तरह से तैयार करनी है। सबसे छोटा नंबर 10, सबसे बड़ा नंबर 95। ये हमने किसी पर्पस के लिए नहीं, एक सरसरी तौर पे रखा। सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये है। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने देख लिया 10 से 90s तक हमें जाना है। हमने कॉलम बना लिए, 10 का कॉलम, 20 का, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90s। हमें पता है इस टेबल से आगे तक हमें नहीं जाना। ये हमारे नंबर नहीं हैं, ये हमने एक टेबल बनाया। अगर आप सोचें कि आप डायरेक्ट इससे असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं तो कुछ परसेंटेज ऐसी रह जाती है कि हमारा कोई नंबर छूट जाए या असेंडिंग ऑर्डर में हमसे अरेंज सही ना हो। तो अभी हम बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सिर्फ इस कॉलम में अपने मार्क्स को बांटेंगे। अब मार्क्स बांटेंगे तो जब हम वहाँ से नंबर उठाएंगे तो हमें वहाँ पे ज़रा सा एक टिक लगाना होगा कि हमारा वो नंबर हो चुका है। 10 इस 20 की लाइन, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सबसे पहला हमारा नंबर 10 गोला किया, 10 की लाइन, 20 की लाइन, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 40,
36, 40, 92, 40, 50। अब देखिए 50, 56, 50 ना, हमें यहाँ ये नहीं सोचना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अभी हम सिर्फ लाइन में अरेंज कर रहे हैं कि 50 वाले कॉलम में अरेंज हो जाए। अब देखिए मैं बीच में रुक गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ नंबर छूटा होगा, क्यों मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ मैंने 50 पे गोला किया हुआ, इसका मतलब यहाँ मैंने लिख लिया है 50, 56, 60, 70, 60, 60, 88। ये नंबर हमारे सारे कॉलम में अरेंज हो चुके हैं। अब हमें इन्हें सिंपली अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप समझ जाइए कि अब हमारे नंबर सिर्फ बच चुके हैं यही वाले। एक बार हम इनको यहाँ ज़रूर गिनेंगे कि ये पूरे 30 है नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो था वो कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, पूरे 30 हैं। अब सोचिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में कुछ समय लगेगा? नहीं। 10, 20, 36 3 बार, 40 4 बार, 2 3 4। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने पहले तो वैसे ही अरेंज कर दिया था, लेकिन अब तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 50 50 50 3 बार, 56 56 2 बार, 60 60 60 60 4 टाइम्स, 70 70 70 70 4 टाइम्स, 72 80 88 2 टाइम्स, 92 92 92 92 92 92, लास्ट में 95। अब फिर गिन लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारा डाटा बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अब इसे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे अरेंज करेंगे उसे ज़रा ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अब इस डाटा को हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तैयार करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर मार्क्स जो हमारे थे वो यहाँ हमें एक एक करके अब लिखेंगे। 10 10 लिखा, 20 20, उसके बाद सीधा 36 आया था, 36, 40 आया था, 40, 50 आया था, फिर उसके बाद हमारा 50। इस तरह से हम सारा डाटा को अरेंज यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ से देखकर कि कितनी बार कौन सा नंबर आया है वो हम यहाँ पे अपने टेबल के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये टेबल देख के यहाँ पे बना लेना है कि हमारे पास ये जो नंबर थे वो कितनी बार हमारे पास आए हुए थे। अब एक एक करके पहले हम देखेंगे। 10 20 1 बार, 21 36 3 बार। उसके बाद हमारा
40 4 बार, 40 कितनी बार, 4 बार। फिर हमारा 50 3 बार, 50 3 बार। फिर हमारा 56 2 बार, 56 2 बार। फिर हमारा 60 4 टाइम्स, 60 4 टाइम्स। फिर हमारा 70 4 टाइम्स, 70 4 टाइम्स। फिर हमारा 72 एक बार, 80 एक बार, 88 2 बार, 92 हमारा 3 बार और 95 हमारा 1 बार। अब आप ये देखिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या क्या बनाना होता है और क्या क्या देखना होता है। यहाँ हमने वो मार्क्स लिखे थे जो स्टूडेंट्स ने एक्वायर किए थे, हमने देख लिए थे 10 20 36 जितने भी मार्क्स थे हमने एक एक बार लिख लिए यहाँ पर। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ने 10 नंबर यहाँ पर गेट किए हैं, वो हमने वहाँ देखा था। 10 एक बार था, 20 एक बार था, 36 3 बार था। इसका मतलब 36 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 36 स्टूडेंट्स एक्वायर किए हैं। ये अब हमारी टेबल पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। ये टेबल हमें पेपर में बनानी आएगी। ये हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा कहलाता है। ये पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका टोटल एक बार देख लेंगे। इसका टोटल भी कितना आना चाहिए, 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 4 18 और 4 22, 1 23 और 1 24 और 2 26 और 3 29 और 1 30।